Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fit and fine. So let's start today's video. This is the fourth and last part of chapter first, that is matter in our surroundings of class ninth from NCERT Science. In previous three lectures, we had discussed about characteristics of particles of matters and about different states of matter, that is solid, liquid and gas, and also about how matter changes its state from one state to another. In today's video, we will continue the remaining chapter. Let's start. Evaporation. Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? क्या हमेशा हमको ज़रूरत होती है कि हम किसी भी मैटर सब्सटेंस की को या तो उसका प्रेशर चेंज करें, उस पर जो प्रेशर लगा रहे हैं उसको घटाएं या बढ़ाएं या उसको गर्म करें ताकि उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर सकें? Can you quote some example from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water, when we left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? क्या होता है? क्या आप कोई डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें कि जो लिक्विड होता है वो पेपर में चेंज हो जाता है बिना उसको इतना मतलब उस पर इतना ज़्यादा हीट उसको नहीं दी जाती है कि वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुँचे। उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही क्या वो लिक्विड से गैसियस स्टेट में या वेपर में चेंज हो जाता है? यस, वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। क्या होता है? जो पानी होता है उसको जब बिना ढके छोड़ देते हैं, उसको ढक के नहीं रखते, ऐसे ही रख देते हैं, तो कुछ टाइम पे बाद क्या होता है, वो खुद से ही वेपर में चेंज होने लगता है। धीरे धीरे वो वाष्प में बदल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? वेट क्लोथ्स ड्राई अप। व्हाट हैपन्स टू द वाटर इन अबव टू एग्जाम्पल? जो गीले कपड़े होते हैं उनको अगर रख दिया जाए तो वो कुछ समय बाद खुद से ही सूख जाते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो लिक्विड होता है, जो पानी प्रेजेंट होता है, वो खुद से वेपर में चेंज हो जाता है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। हमें ये पता है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहते हैं, वो रेस्ट की पोजीशन में नहीं होते हैं, वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. क्या होता है? किसी एक टेम्परेचर में, चाहे मैटर की कोई भी स्टेट हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें कुछ न कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्रेजेंट होती है। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomenon of change of liquid into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. क्या होता है कि जैसे सारे स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें अगर कोई सब्सटेंस लेते हैं तो उनके पार्टिकल्स में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। लेकिन लिक्विड का केस अलग होता है। उसमें क्या होता है कि उनकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है, अगर किसी कंटेनर में हम पानी रखे हैं या किसी जगह पे पानी है तो वहाँ पे क्या होता है, जो पानी की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा होती है, वो इतनी होती है कि वो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ के वो जो लिक्विड होता है वो वेपर में चेंज होने लगता है, सरफेस को छोड़ने लगता है। और ऐसा नहीं है कि वो सरफेस पे छोड़ता है तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म किया जा रहा है कि वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच के तब वो इवापोरेट हो रहा है। वो पहले ही बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही
वो क्या होता है, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। जब कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड से वेपर फॉर्म में या गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। यही बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस होता है कि इवेपोरेशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे। वो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट तक, जैसे पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस, वो तभी बॉयल करना स्टार्ट होगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन इवेपोरेशन के लिए क्या होता है कि ये बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना ज़रूरी नहीं होता है, वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इसको हम एक एक्टिविटी की हेल्प से देखेंगे। क्या करना है, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml वाटर लेना है, उसको या तो खिड़की के पास या तो पंखे के नीचे रख देना है। नेक्स्ट, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन अ ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। अब क्या करना है, एक ओपन चाइना डिश में आपको 5 लीटर पानी लेना है और फिर से खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखना है। नेक्स्ट, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड अ कबर्ड और ऑन अ शेल्फ इन योर क्लास। अब क्या करना है, एक ओपन चाइना डिश में 5 ml वाटर लेना है, पानी लेना है, फिर उसको किसी कबर्ड के अंदर या किसी शेल्फ में रख देना है। फिर क्या करना है, रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। जो उस टाइम पे रूम टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करना है। देन रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवेपोरेशन फ्रॉम प्रोसेस इन अबव केसेस। फिर ये जो तीनों केस हमने लिए हैं, इनमें नोटिस करना है कि इवेपोरेशन कितने दिन में और कितने टाइम में होता है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब यही सेम प्रोसेस नॉर्मल डेज में करना है और वो हमें रेनी डे में इसी तरीके से करके देखना है। वॉट डू यू इन्फर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवेपोरेशन। हमें अब देखना है कि टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और वेलोसिटी का, विंड वेलोसिटी जो हवा की गति है, उसका क्या इफेक्ट होता है इवेपोरेशन पर। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद, किसके किसके साथ इंक्रीज होती है, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जब किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया हम बढ़ा देते हैं तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या होता है, वो तेज होने लगता है। वी नो दैट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। इट इज if the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. क्या होता है, हमें पता है कि जब हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जब छोटे से बर्तन में रखेंगे तो उसकी टॉप मोस्ट लेयर पे कम पानी रहेगा, जब बड़े से बर्तन में रखेंगे तो उसकी टॉप मोस्ट लेयर पे ज़्यादा पानी रहेगा। जितना पानी होगा ज़्यादा, सरफेस एरिया जितना होगा उतना ज़्यादा पानी होगा, उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवेपोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल भी यहाँ दिया है कि जब हम कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं तो अगर हम कपड़े एक साथ इकट्ठे करके ऐसे रख दें तो वो देर से सूखेंगे। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन स्लो होगा। और जब हम उनको फैला के डाल देंगे तो क्या होगा, पूरे सरफेस एरिया पे इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूखेंगे। नेक्स्ट, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे भी क्या होगा, इवेपोरेशन तेज होगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट, अ डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के साथ उल्टा केस है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो इवेपोरेशन कम होगा। कैसे?
ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। क्या होता है ह्यूमिडिटी? मतलब क्या होता है, जो हमारे एयर में पानी के वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती है, आर्द्रता प्रेजेंट होती है, उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से जो मौसम क्या होता है, हमें हल्का नमी नमी सा लगता है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। क्या होते हैं, एयर में भी एक कैपेसिटी होती है कि वो एक गिवन टेम्परेचर पे कुछ अमाउंट का ही जो होता है वाटर वेपर कंटेन कर सके। If the amount of water in air is already high, the rate of evaporation decreases। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, मतलब आर्द्रता नमी ज़्यादा होगी एयर में, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें सफिशिएंट जब वाटर वेपर प्रेजेंट है तो इवापरेशन होके जब हमारी पानी की बूंदें एयर में जाएंगी तो वो उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इवापरेशन नहीं हो पाएगा। इवापरेशन का प्रोसेस क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसकी स्पीड डिक्रीज होगी। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। It is a common observation that clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding। क्या होता है, हमने देखा है कि जब बहुत तेज हवा चल रही होती है तो हम कपड़े जब सूखने के लिए डालते हैं तो वो बहुत जल्दी सूखते हैं। क्यों सूखते हैं? क्योंकि जब हवा तेज चलती है तो हवा अपने साथ साथ क्या होती है, जो पानी के पार्टिकल्स होती है उसको अपने साथ साथ उड़ाती जाती है। और वही जब हवा धीमे होती है तो क्या होता है कि वो तेज तेज इवापरेशन नहीं होता है, पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तेज तेज नहीं उड़ते हैं, तो इवापरेशन का प्रोसेस स्लो होता है। और जब हवा तेज होती है तो इवापरेशन का प्रोसेस तेज होता है। तो सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड बढ़ाने पे क्या होता है, इवापरेशन इंक्रीज करता है। मींस सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड इवापरेशन प्रोसेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वहीं ह्यूमिडिटी जो है वो इवापरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ाने पे इवापरेशन कम होता है और सरफेस एरिया, टेम्परेचर और विंड स्पीड बढ़ाने पे हमारा इवापरेशन का प्रोसेस भी तेज होता है। नेक्स्ट, हाउ डज इवापरेशन कॉज कूलिंग। अब इवापरेशन होने से कूलिंग का फील कैसे होता है, ठंडक सा क्यों लगता है। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवापरेटिंग। ओपल जब हम किसी खुले बर्तन में पानी रखते हैं तो क्या होता है, लिक्विड इवापरेट होता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सरफेस फ्रॉम द सराउंडिंग टू रीगेन द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग इवापरेशन। कैसे होता है कि जो इवापरेशन का प्रोसेस होता है तो जब टॉप मोस्ट लेयर जो होती है पानी की, वो जब इवापरेट हो जाती है तो नीचे के पार्टिकल्स होते हैं वो वातावरण से क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, फिर से जो एनर्जी उनकी लॉस्ट हुई रहती है इवापरेशन के प्रोसेस में, उसको उस एनर्जी को रीग्रेन करने के लिए अपने वातावरण से, अपने चारों साइड से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल। जिसकी वजह से जो सराउंडिंग से जो एनर्जी ली जाती है उसकी वजह से जो चारों साइड का वातावरण होता है वो ठंडा सा फील होता है। What happens when you pour some acetone or nail paint remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surrounding and evaporate, causing the palm to feel cool। क्या होता है, जब हम अपने हाथ पे थोड़ा एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर रखते हैं तो क्या होता है, हमें वो जो एरिया होता है वो क्या होता है, ठंडा ठंडा सा फील होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एसीटोन या नेल पेंट रिमूवर होता है वो इवेपोरेट होता है। कहाँ से? जो हमारा हाथ होता है उससे एनर्जी लेके इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ में ठंडक फील होती है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। क्या होता है, बहुत गर्मियों का दिन जब होता है
तो लोग क्या करते हैं, अपनी छतों पे या ग्राउंड पे पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो पानी क्या होता है, जल्दी से सरफेस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो हीट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और इवेपोरेट हो जाता है, जिससे कि जो सरफेस होती है वो क्या होती है, वो ठंडी ठंडी सी हो जाती है। Can you cite some more examples from the daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? क्या आपने कभी ऐसे और कोई एग्जाम्पल देखे हैं? अपनी डेली लाइफ में ऑब्जर्व करिएगा कि जहाँ पे इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग का इफेक्ट आ रहा हो। नेक्स्ट, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर? हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं? मोस्टली लोग कॉटन क्लोथ्स प्रेफर करते हैं गर्मियों में पहनना। वाई? ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। क्या होता है, जो गर्मी का समय होता है उस टाइम पे हमारी बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म चलता है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा पसीना होता है, और उस ज़्यादा पसीने की वजह से हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट आता है, ठंडक सा भी फील होता है। We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gains energy from the surrounding or body surface and change into vapor। जैसे अभी तक हमने पढ़ा था अभी कि जब हमारी बॉडी पे पसीना होता है, लिक्विड होता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी से एनर्जी गेन करता है, जिससे कि वो वाटर वेपर में चेंज होता है, इवेपोरेट होता है, और हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी पे कूलिंग इफेक्ट आता है, हमें ठंडक सा फील होता है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल। क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया कि जो हीट होती है हमारी बॉडी से एनर्जी लेती है, एनर्जी लेता है पसीना, जो लिक्विड होता है पसीना, और वो क्या करता है, इवेपोरेट होता है, जिसकी वजह से हमें ठंडक का फील होता है। Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for every easy evaporation। कॉटन क्या होता है, हम कॉटन क्लोथ क्यों करते हैं, क्योंकि पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्या होता है, वो हमारा जो पसीना होता है वो बहुत जल्दी ही एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो जो एटमॉस्फेयर होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे चारों साइड जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से वो एनर्जी लेके बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है और हमें ठंड मिलती है, हमें आराम मिलता है। नेक्स्ट, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर? हम जब किसी गिलास में बहुत ठंडा पानी रखते हैं तो उसकी सरफेस पे, उस गिलास की सरफेस पे हमको चारों साइड क्या मिलती है, बहुत जल्दी पानी की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है? लेट अस टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर। हमें किसी बर्तन में बहुत ज़्यादा ठंडा पानी लेना है। सोन वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। हमें बर्तन के चारों साइड जल्दी ही पानी की बूंदें दिखाई देने लगेंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विथ कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted into liquid state which we see as water droplet। तो होता क्या है, क्यों वो पानी की बूंदें दिखाई देती हैं, कि जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होती है वो क्या होती है, जब गिलास की सरफेस के कांटेक्ट में आती है तो उसकी वो क्या करती है, अपनी एनर्जी लूज करती है। क्यों? क्योंकि वो ठंडे के कांटेक्ट में आ रही है, ठंडे गिलास के कांटेक्ट में आ रही है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करती है, जिससे वो वेपर से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है और हमें जो ग्लास होती है उसके चारों साइड वाटर ड्रॉपलेट, पानी की बूंदें दिखाई देने लगती है उसकी सरफेस के ऊपर। तो इस तरीके से कभी एनर्जी को गेन करके, कभी एनर्जी को लूज़ करके, कभी टेम्परेचर बढ़ा के, कभी प्रेशर बढ़ा के, घटा के, इस तरीके से हमारे जो स्टेट ऑफ मैटर होती है, इस सॉलिड, लिक्विड और गैस का एक दूसरे में कन्वर्जन होता है। नाउ थैंक यू एवरीवन, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। If this
video is useful for you, then please like, subscribe and share this video. The links of the remaining 3 parts of the explanation of this chapter is given in the description box. Kindly check that for the full explanation of this chapter.